Sanvi Sharma. I welcome you all to my new YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं एक स्पेशल वीडियो लेकर आई हूँ। मेडिटेशन के रिगार्डेड ही वीडियो है। वहाँ मैं मेडिटेशन कर रही थी तो एकदम से अर्धनारीश्वर शक्ति का आभास हुआ। तो शक्ति की तरफ से, अर्धनारीश्वर जो शक्ति है उनकी तरफ से आपके लिए कुछ मैसेजेस हैं, वो मैसेजेस बताना चाहती हूँ। लेकिन उससे पहले आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि मेडिटेशन में आज जो चीज़ फील हुई है उसे मैं कुछ शब्दों में कोट करती हूँ। है शिव में शक्ति या शक्ति में शिव है, कण कण में बसा या भक्तों के हृदय में शिव है। जो ढूंढो हिमालय में तो मिलता मुझको, मेरे रोम रोम में शिव है। शिव ही शक्ति और शक्ति ही शिव है, यूं ही नहीं अर्धनारीश्वर कहलाता वो शिव है। तो ये जो मैसेज है ये आज मेडिटेशन के टाइम पर मुझे बहुत क्लियरली समझ आया और अर्धनारीश्वर शक्ति की तरफ से आपके लिए आज कुछ मैसेजेस मैं लेकर आई हूँ। तो आज हम वो मैसेजेस देखेंगे। इंट्यूटिव मैसेजेस होने वाले हैं। अर्धनारीश्वर शक्ति आज आपको एक गाइडेंस देना चाहते हैं और इंट्यूटिव मैसेजेस अपनी नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड, आपकी सेल्फ ग्रोथ से रिलेटेड आज मैं कुछ मैसेजेस आपको देने जा रहे हूँ। हे अर्धनारीश्वर शक्ति, जो भी आज गाइडेंस आपने मुझे दी है, मैं सभी व्यूअर्स तक उस गाइडेंस को पहुंचा पाऊँ। होलिस्टिक हेल्थ का कार्ड है विद इनर स्ट्रेंथ, पर्सनल पावर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ड्रीम्स का कार्ड है यहाँ पर। ओके, एंड लेट्स सी विद दिस डेक ऑल्सो अर्धनारीश्वर शक्ति के मैसेजेस आपके लिए। लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं। हे परम शक्ति, जो भी मैसेजेस आपके हैं वो मैं सभी व्यूअर्स तक पहुंचा पाऊँ, यही मेरी कोशिश रहेगी। इसमें मेरी मदद कीजिएगा। यहाँ मेमोरीज ऑफ लव का कार्ड है, रेस्ट एंड रिजेनरेट का कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज, दो कार्ड्स निकल कर आए हैं। स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड है, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड का कार्ड है विद बॉटम ऑफ द डेक पर ट्रायम्फेंट सक्सेस का कार्ड है। बिल्कुल यही मैसेजेस थे और वही मैसेजेस यहाँ पर निकल कर आए हैं। देखिए, हम दूसरे पर्सन की रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गवा कर नहीं। अगर आप किसी के लिए कोई काम कर रहे हैं और वो पर्सन उस चीज़ को फॉर ग्रांटेड ले रहा है तो उस चीज़ को छोड़ दीजिए, अपनी पर्सनल पावर को पहचानिए। ओके, आपने किसी की डेडिकेशन से हेल्प की, आपने किसी की इस तरह से हेल्प की या इस तरह से दूसरे पर्सन को प्यार किया कि आपने उसके आगे अपनी लाइफ की कोई लिमिटेशन नहीं देखी, कुछ भी अपने आड़े नहीं आने दिया। कोई भी ऑब्स्टिकल हो, कोई भी चैलेंज हो, आपने सभी ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस का सामना किया। और ये पर्सन कोई भी हो सकता है, आपका कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई आपका पार्टनर हो सकता है। तो आपने जिसके लिए भी इतनी डेडिकेशन दी है लेकिन उस पर्सन ने आपकी कदर नहीं जानी है, तो उस पर्सन को उसके हालात पर छोड़ दीजिए। ये ईश्वर, ये यूनिवर्स, ये डिवाइन इस चीज के साक्षी हैं कि आपने किस मन से दूसरे के प्रति अपनी जो डेडिकेशन है वो शो की है। आपको किसी को कुछ शो करने की जरूरत नहीं है। अर्धनारीश्वर शक्ति आपसे ये कहना चाहती है, अगर यूनियन चाहते हैं तो पहले खुद से यूनियन कीजिए। आपको अपने अंदर शिव और शक्ति को पहचानना है, इस बात को समझ लीजिए। अगर आप अपने किसी भी रिलेशनशिप में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, देखिए कॉम्प्रोमाइजिंग रिलेशनशिप्स तो यहाँ पर बहुत हैं। मैरिज कॉम्प्रोमाइज होती है, आप मानिए मत मानिए, लेकिन दो इंसानों का साथ में रहना तब पॉसिबल हो पाता है जब कोई एक इंसान या दोनों ही अपने अपने लेवल पर कॉम्प्रोमाइज करते हैं। लेकिन एक ही जिंदगी मिली है तो पूरी जिंदगी कॉम्प्रोमाइज करके आपको नहीं बितानी है। आपको पहले अपने अंदर से यूनियन क्रिएट करना है,
खुद के अंदर शिव और शक्ति दोनों को पहचानना है, तभी आपका आपके पार्टनर के साथ यूनियन होगा। अगर एक कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी बिताना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। उसमें क्या होता है, हम अपनी जो इच्छाएं हैं, अपनी भावनाएं, क्यों कहा जाता है कि मैरिज के बाद परिस्थितियां वैसी नहीं रहती हैं जैसे मैरिज से पहले होती, क्यों कहा जाता है? इंसान तो वही होते हैं, परिस्थितियां क्यों बदल जाती हैं? कभी सोचा है आपने इस बारे में? परिस्थितियां इस वजह से बदल जाती हैं, एक तो एक्सपेक्टेशन का लेवल चेंज हो जाता है, एक जो दूसरा पर्सन होता है वो आपसे इस लेवल पर एक्सपेक्टेशन करनी शुरू कर देता है कि वो खुद देना नहीं चाहता और आपसे 100% रिटर्न में चाहता। ऐसा तो होता नहीं है ना, इनपुट दोगे तभी आउटपुट मिलता है। तो इसलिए अपने आप को पहचानिए। हमेशा मेरी हर एक वीडियो में आपके लिए एक ही मैसेज होता है कि सेल्फ लव की एनर्जीज में ऑपरेट कीजिए, सेल्फ रिस्पेक्ट को पहचानिए। क्या होती है सेल्फ रिस्पेक्ट? अपनी डिवाइन वर्थ को पहचानिए। जो लोग स्पिरिचुअल यूनियन में आते हैं, स्पिरिचुअल यूनियन का मतलब यूनियन विद इन योर सेल्फ, अपने अंदर भी आपके अर्धनारीश्वर शक्ति है। जब उसका यूनियन होता है, आपके अंदर वो यूनियन होता है, तब आपके बाहरी जो रिश्ते हैं वो आपको इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं। तब आपकी एक्सपेक्टेशंस खत्म हो जाती है। एक्सपेक्टेशंस खत्म होने का मतलब ये है कि चीज़ें अपने आप चैनलाइज होनी शुरू हो जाती हैं। अर्धनारीश्वर शक्ति आपको यही मैसेजेस देना चाहते हैं। और एक मैसेज स्पेशली आपकी हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पर मैसेज आया है। ये बेस चक्रा से रिलेटेड मैसेज है। इतने ज़्यादा इमोशनल मत हो जाइए कि अपनी इनर स्ट्रेंथ को भूल ही जाएं। आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानिए। आपके अंदर बहुत कुछ करने की क्षमता है। आपके अंदर अपनी पावर बहुत ज़्यादा है। अपनी पावर को पहचानिए। दूसरे के एक्शन से आपकी नॉर्मल जिंदगी इफेक्टेड नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। अगर आप इस प्रिंसिपल पर चलते हैं तो आपके सारे ड्रीम्स साकार होंगे। अर्धनारीश्वर शक्ति आपको ये ब्लेसिंग देना चाहती है, ये मैसेज देना चाहती है। अब यहाँ पर मेमोरीज ऑफ लव का कार्ड आया है। ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है, ये मेमोरीज ऑफ लव को हम उस तरह से यहाँ पे मैं पोर्ट्रे नहीं करूँगी। इस कार्ड का मतलब ये निकल कर आया है कि जो हमारे सपने होते हैं मैरिज से पहले या किसी भी रिलेशनशिप के लिए, जब हम कोई नया प्रोजेक्ट चूज करते हैं या अपनी लाइफ को लेकर हम कुछ सपने संजोते हैं, लेकिन रियलिटी उन सपनों से अलग होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब हमारे पास अपने सपने साकार करने का वक्त आता है तो हमारी जो एक्सपेक्टेशन जो यहाँ पर होती है वो यहाँ चली जाती है, उसका लेवल बहुत हाई हो जाता है। और ये सारी गेम एक्सपेक्टेशंस की ही है। आप दूसरे पर्सन से 100% एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप खुद क्या दे रहे हैं? अपने आप को मिरर के सामने खड़ा करके देखिए कि आपकी खुद की कंट्रीब्यूशन एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप में, एक पर्टिकुलर अपनी लाइफ में, अपनी ग्रोथ में क्या है। आपने अपनी लाइफ के फेलियर्स के लिए बहुत सारे लोगों पर इल्जाम लगाए होंगे, हर कोई करता है। ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग मेडिटेशन से गाइडेड है, तो इस वजह से मैं यहाँ पर बहुत क्लियर बातें करूँगी, ठीक है। जो लोग अपने आप को देखते हैं मीन्स वो खुद क्या कर रहे हैं। वो प्रवचन तो दे रहे हैं, लेकिन क्या उनकी अपनी जिंदगी में वो चीज़ों को ढाल रहे हैं? अगर मुझ तक ये मैसेजेस आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं मेरे प्रिंसिपल्स ये हैं, और मुझे इन प्रिंसिपल्स को किसी के सामने साबित करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर कोई पर्सन, मैं अपनी बात से शुरू करूंगी, अगर मैंने किसी के प्रति कोई ड्रीम देखा और एक्सपेक्टेशन नहीं रखी और उस पर्सन ने आगे से मुझे 1% भी दिया, तो मैंने आगे से उस पर्सन को 100% दिया है। ये आई कैन श्योरली टेल दिस थिंग। सिमिलरली यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है वो ये आ रहा है कि जब आप अपने ड्रीम्स की तरफ को बढ़ते हैं तब आप ईश्वर को भूल जाते हैं, तब आप
अपनी शक्ति को भूल जाते हैं, तब आप अर्धनारीश्वर शक्ति को भूल जाते हैं, तब आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को भूल जाते हैं और अपने ड्रीम्स, आप जिस भी पर्सन के प्रति देखते हैं उस पर्सन के प्रति आप इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं कि आप दुख एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हैं। और अगर आपको ये दुख एक्सपीरियंस नहीं करना है तो जब आप कोई सपना देखते हैं, जिसको हम कहते हैं मैनिफेस्टेशन करते हैं, तब भी तो आप मेडिटेट करते हैं। पहले आप मैनिफेस्टेशन करते रहते हैं, जब उस ड्रीम के पूरे होने का वक्त आ जाता है तब आप ईश्वर को ही भूल जाते हैं, तब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं देखते हैं, और जब आपका स्पिरिचुअल यूनियन नहीं हुआ होता है तब आप सही डायरेक्शन में मूव नहीं करते और वो रिलेशनशिप टूट जाता है। बेसिकली आजकल फेलियर के चांसेस, जो रिलेशनशिप फेलियर्स हैं, वो इसी वजह से होते हैं। तो अर्धनारीश्वर शक्ति का आपके लिए जो सबसे खास मैसेज है वो ये है कि बाहरी रिश्तों को ढूंढने से अच्छा सबसे पहले ये है कि अपने आप से एक खास रिश्ता बनाएं, अपने आप को पहचानें, अपनी सोल को पहचानें, मेडिटेट करें, ठीक है, और आपके लिए रास्ते खुद ब खुद खुलते जाएंगे। आप पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करते जाएंगे, आपके सपने साकार होते जाएंगे। आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, लेकिन हर एक इंसान को एक बराबर स्तर पर समझें। ये नहीं है कि अगर कोई स्त्री है तो वो नीचे है और कोई पुरुष है तो वो ऊपर है, ऐसा कुछ नहीं है। शिव के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। शिव के नाम के आगे जो वो ई की मात्रा है, अगर वो नहीं है तो शिव भी शव हैं। ओके, तो अपनी शक्ति को पहचानिए, अपनी इनर पावर को पहचानिए। इस बारे में आपको अर्धनारीश्वर शक्ति गाइडेंस दे रही है। इस बारे में आपको यहाँ पर गाइडेंस मिल रही है कि अपने इमोशंस में बहकर अपनी डिवाइन वर्थ को भूल मत जाइए। आप किसी के सामने इतना मत झुक जाइए कि दूसरा इंसान आपके सिर के ऊपर पांव रखकर निकल जाए। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। अर्धनारीश्वर शक्ति खुद में एक संपन्न शक्ति होती है और हर इंसान खुद में संपन्न होता है। उस संपन्नता को पहचानिए। अगर इंटरनली आपके अंदर ये संपन्नता नहीं है तो एक्सटर्नली आपके 3D वर्ल्ड में ये संपन्नता आपको कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती है। इस बात का ध्यान रखिए। सक्सेस की एनर्जीज अपने आप आपकी ज़िंदगी में आने लगती हैं, और मैंने बहुत सारे लोगों को ये बात कहते हुए सुना है कि मैम, जब हम अपने ज़िंदगी में खुशियों के पीक पर होते हैं तो वहाँ से हम दोबारा से नीचे की तरफ को आ जाते हैं। बिल्कुल, ये चीज़ होती है। और ये चीज़ क्यों होती है? क्योंकि ईश्वर नहीं चाहते हैं कि आप उस रास्ते को एंजॉय करना शुरू करते हैं जो रास्ता आपके लिए है ही नहीं। आप उससे कुछ बेटर डिजर्व करते हैं। जिसे आप खुशी मान रहे हैं, ईश्वर ने शायद उससे बेटर खुशियां आपके लिए चूज करके रखी हुई हैं। वहां तक पहुंचने के लिए आपको गाइडेंस मिलती है। और अगर आपको गाइडेंस लेनी है, अगर नहीं मिलती है, अगर आपको ऐसा लगता है कि ईश्वर आपको कोई गाइडेंस नहीं देते हैं, तो अर्धनारीश्वर शक्ति का यहाँ आपके लिए मैसेज है कि मेडिटेट कीजिए। मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी को मैं बहुत अच्छे स्तर पर आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। मैं उस स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं कर रही हूँ कि आप 2 घंटे सुबह मंदिर में बैठते हैं, 2 घंटे आप शाम को मंदिर में बैठते हैं। मैं उस स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं कर रही हूँ जहाँ पर आपने एक पूरा एक प्रोग्राम टाइप बनाया होता है, जहाँ पर आप पहले गणेश जी की आराधना करते हैं, फिर आप कुछ जो आपके इष्ट देव हैं उनकी प्रार्थना करते हैं, उनके जाप करते हैं, और फिर उसके बाद आप कुछ मूल मंत्रों का जाप करते हैं। मैं उस पूरे प्रोसेस की बात नहीं कर रही हूँ। स्पिरिचुअलिटी इज रिलेटेड जब आप डिवाइन के सामने कंप्लीटली सरेंडर करते हैं। मैं उस स्पिरिचुअलिटी की बात कर रही हूँ। जब इंसान स्पिरिचुअल होता है, उसका कनेक्शन खुद से खुद ब खुद बनना शुरू हो जाता है,
और जिस इंसान का खुद से ही कनेक्शन नहीं है, जो एक रिश्ता अपने साथ नहीं निभा सकता, वो दूसरे के साथ रिश्ता कभी भी नहीं निभा सकता। इस बात को आप मानकर चलिए। बाकी सब रिश्ते झूठे होते हैं, खुद का खुद के साथ जो रिश्ता है वो ही एक सबसे सच्चा रिश्ता है, क्योंकि आपके खुद के व्यक्तित्व में ईश्वर विराजमान है। अगर आपका ईश्वर के साथ, इस डिवाइन के साथ, इस यूनिवर्स के साथ ही कोई रिश्ता नहीं है, तो एक बात को मान के चलिए कि आपको भी कभी भी कोई भी रिश्ता धोखा दे सकता है। अर्धनारीश्वर शक्ति आपको ये मैसेजेस देना चाहती है, और यहाँ से मैंने कुछ इंट्यूटिव मैसेजेस भी आपको दिए हैं। आपके सपने आपसे दूर नहीं हैं। उन सपनों को साकार करने के लिए जो रास्ता आप चूज करते हैं, उस पर निर्भर करता है कि जो आपके सपने हैं वो जल्दी साकार होंगे या वो देर के बाद साकार होंगे। ईश्वर सबकी बात सुनते हैं। अर्धनारीश्वर शक्ति खुद में संपन्नता का प्रतीक है, तो वो आपको भी संपन्न करती है, कंप्लीट करती है। लेकिन फर्क सिर्फ यहाँ पर आता है कि आपने रास्ता कौन सा चूज किया है। सो आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। मेरा एक और चैनल है सोलफुल जर्नी, तो उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर मैं पिकर कार्ड रीडिंग और ज़ोडिक साइंस की रीडिंग करती हूँ, तो उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो अपने नियर एंड डियर वंस के साथ चैनल को भी ज़रूर शेयर कीजिए, बिकॉज जितना ज़्यादा आप इस चैनल में कंट्रीब्यूट करेंगे उतना ज़्यादा आप भी इस सोल जर्नी का हिस्सा बनेंगे। सो डू शेयर द चैनल ऑल्सो। और अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरे ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।